नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल 14 जनवरी है और 14 जनवरी को बिलखुसूस गुजरात में आम तौर पर पतंगबाजी की जाती है। गैरों के इस त्यौहार में बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक होकर वो गोया इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि माअज़ल्लाह ये त्यौहार गैरों का नहीं बल्कि मुसलमानों का है। और ये पैगाम जाता है कि मुसलमान भी खुराफात में शामिल होते हैं और त्यौहार मुसलमानों के भी ऐसे होते हैं जो खुराफात की निशानियां बन जाती हैं, ऐसे त्यौहार। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसे चीज़ों से हमें खौफ खाना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल से डरना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें त्यौहार मनाने का तरीक़ा और उसका रास्ता भी बयान फरमा दिया है कि जब हमारी ईदें आती हैं तो हम पेशानी ज़मीन पर रख कर अल्लाह की बारगाह में इजहार बंदगी किया करते हैं, खुराफात से दूर रहा करते हैं। यानी हमारे सारे त्यौहार ऐसे हैं कि जिसमें खुराफात या शरारत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना प्यारा दीन और इतना बेहतरीन मज़हब दीन इस्लाम अता फरमाया है कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। तो पतंगबाजी के ताल्लुक़ से आप देखेंगे तो इसकी तारीख़ ये है कि सबसे पहले 3री सदी ईसा कब्ल मसीह या कब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300 साल पहले चाइना में इसकी इब्तदा हुई और धीरे धीरे ये जापान और एशियाई दिगर ममालिक में यानी हिंदुस्तान तक भी ये त्यौहार पहुँचा। हालांकि शुरुआत में मकासद अलग अलग होंगे, लेकिन आगे चलकर लोगों ने खुराफात का एक ज़रिया बना दिया इसे। बड़े बड़े डीजे और इस तरह से अय्याशियाँ, खुराफात और फोश गाने बजाए जाते हैं और फिर पतंग की डोरियाँ इतनी जानलेवा और ख़तरनाक होती हैं कि जिससे हज़ारों जानें तल्फ़ हो जाती हैं और दीन इस्लाम इसके सख्त ख़िलाफ़ है। जिस फेस्टिवल में और जिस त्यौहार में इंसानी जानें ज़ाय होती हों, ऐसे त्यौहार इस्लाम में हराम, सख्त हराम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसानी जान की कीमत इस्लाम में कितनी ज़्यादा है कि रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अगर किसी ने एक जान को, बेगुनाह एक जान को कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल आम किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर किसी बेगुनाह जान को बचाया किसी ने, यानी उसके बचाव का ज़रिया बना, सबब असबाब मुहैया किया, तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इतना प्यारा मज़हब, जानों का कितना ख्याल किया गया है इस्लाम के अंदर। लेकिन जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो बेशुमार जानें ज़ाय हो जाती हैं, किसी का गला कट जाता है, बेशुमार हादसात होते हैं, हज़ारों की जानें चली जाती हैं। अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें, बिल्कुल ऐसी चीज़ों की इजाज़त ही नहीं है, बल्कि सख्त हराम और सख्त हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ों से मुसलमानों को महफूज और मामून फरमाए। और ये भी देखें कि जान की कीमत इस्लाम के अंदर कितनी ज़्यादा है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने के बाद मदीने पाक में 10 साल ज़िंदगी में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में 22 गज़वात हुए, जबकि 88 सरिया हुए, यानी सरिया जिसमें सहाबा किराम की लश्कर कुशी हुई, यानी उनकी मार्फत में। तो अब तारीख़ उठाकर देख लें, अल्लाह अकबर, क्या दुनिया में कोई कौम ऐसी मिसाल पेश कर सकती है कि 10 साल के अरसे में इतनी जंगें हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 1400 सामने वालों की यानी गैरों की जानें ज़ाय हुई और उसके मद्दे मुकाबिल मुसलमानों की 114 जानें गई, यानी इतने लोग शहीद हुए। अंदाज़ा लगाएं कि आज छोटी मोटी जंगें होती हैं तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जानें चली जाती हैं, लेकिन तारीख़ गवाह है कि 10 साल में इतनी जंगें हुई लेकिन जानों की जानें बहुत ही कम तल्फ हुई, यानी लोगों की जानें बहुत कम गई। इसलिए कि इस्लाम जान की कीमत को बताने आया है, नाहक किसी के कत्ल को रोकने आया है, किसी की जान को ज़ाय करने से बचाने आया है, ना कि किसी की जान लेने इस्लाम आया है। तो लिहाजा ये पतंगबाजी जिसमें कि सरासर खुराफात ही खुराफात हैं, बेशुमार लोगों की जानें जाती हैं, अय्याशियाँ होती है, बेहयाइयाँ होती है, फौश गाने बजाए जाते हैं, इंसानियत को शर्मसार किया जाता है, इंसानियत को बेहयाई का दर्स दिया जाता है। ऐसे फेस्टिवल, ऐसे त्यौहार मनाने की इजाज़त इस्लाम हरगिज़ नहीं देता। लिहाजा इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम्हारी खुशियाँ हो या गम का मौका हो, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेशानी झुकाकर इजहार बंदगी किया करो, खुराफात से दूर रहा करो, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक
तुम्हारी मकबूलियत की ज़मानत हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे माहौल में हमें खुराफात से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए और दुरुस्त तरीक़े से इजहार बंदगी जिसकी तालीम हमें दीन इस्लाम ने दी है, इस तरीक़े पर करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। जिन हज़रात ने इस वीडियो को सुना तो दूसरों तक भी पहुँचाएँ और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि बेगुनाह जान ज़ाय ना हो। और इसकी वजह से अगर किसी की एक जान भी बच गई तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अज्र व सवाब ज़रूर अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।